ये कहानी है एक ऐसे हवाई जहाज की जो उड़ान भरने के बाद अचानक आसमान में कहीं खो गया। न कोई मलबा मिला, न कोई शव, न कोई आखिरी सिग्नल। और फिर पूरे 37 साल बाद वही विमान अचानक दुनिया के सामने वापस आ गया। उस दिन सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एयरपोर्ट पर रोज की तरह चहल पहल थी। यात्री अपने सामान के साथ लाइन में खड़े थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी पर थकान, किसी को घर लौटने की जल्दी थी। ये विमान एक आम पैसेंजर फ्लाइट था जिसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, परिवार थे और क्रू मेंबर्स थे जो रोज की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमयी उड़ानों में से एक बनने वाली है। विमान ने समय पर उड़ान भरी। शुरुआती कुछ घंटों तक सब ठीक रहा। पायलट का कंट्रोल टावर से संपर्क बना हुआ था। मौसम भी ज्यादा खराब नहीं था। अचानक एक तय समय के बाद रेडियो से आवाज आनी बंद हो गई। पहले कंट्रोल टावर ने सोचा कि शायद तकनीकी समस्या होगी। कुछ मिनट इंतजार किया गया, फिर दोबारा कॉल की गई। कोई जवाब नहीं। रडार स्क्रीन पर विमान की आखिरी लोकेशन दिखी और फिर वो बिंदु भी गायब हो गया। पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल हिल गया। तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी गई। आसपास के सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया। नौसेना, वायुसेना, रेस्क्यू टीम, सबको खोज में लगा दिया गया। समुद्र, जंगल, पहाड़, हर संभावित रास्ता छाना गया। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई मलबा, न ब्लैक बॉक्स, न कोई शव। ऐसा लग रहा था जैसे वो विमान हवा में ही घुल गया हो। यात्रियों के परिवारों के लिए यह सबसे भयानक दौर था। न उन्हें अपने अपनों की मौत का सबूत मिला, न जिंदा होने की उम्मीद खत्म हुई। कुछ लोग हर दिन एयरपोर्ट आते थे, शायद कोई खबर मिल जाए। कुछ लोग सालों तक दरवाजे पर इंतजार करते रहे। सरकार ने मुआवजा दिया, केस फाइल बंद कर दी गई और दुनिया ने धीरे धीरे इस घटना को भुला दिया। ये मामला फाइलों में एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। समय बीतता गया। 5 साल, 10 साल, 20 साल, फिर 30 साल। नई पीढ़ी को सिर्फ किताबों और डॉक्यूमेंट्री में इस फ्लाइट का नाम सुनाई देता था। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी। किसी ने कहा विमान समुद्र में गिर गया होगा, किसी ने कहा बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई इलाका होगा, किसी ने टाइम वॉर्प की बात की, किसी ने एलियंस तक का जिक्र कर दिया। लेकिन सब अनुमान थे, कोई ठोस सबूत नहीं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये घटना उस दौर की है जब दुनिया में टेक्नोलॉजी आज जैसी तेज नहीं थी। रडार सीमित थे, सैटेलाइट निगरानी नई नई शुरू हुई थी और हवाई यात्राएं लोगों के लिए अभी भी किसी रोमांच से कम नहीं थी। उसी समय एक यात्री विमान अपनी तय उड़ान पर निकला जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोग सवार थे। पायलट अनुभवी था, मौसम रिपोर्ट सामान्य थी और किसी भी तरह का खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। विमान जैसे ही बादलों की मोटी परत के बीच पहुंचा, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में अजीब सी खामोशी फैल गई। न तेज हवा, न बारिश, बस घने बादल। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया और बताया कि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन सब कंट्रोल में है। यही उस विमान का आखिरी संदेश था। कुछ मिनट बाद रडार स्क्रीन पर विमान की स्पीड अचानक धीमी दिखी और फिर वो बिंदु पूरी तरह गायब हो गया। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। बार बार कॉल की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ ही देर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। आसपास के सभी देशों को अलर्ट भेजा गया। समुद्र, जंगल, रेगिस्तान, हर जगह खोज शुरू हो गई। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। खोज अभियान इतिहास के सबसे बड़े अभियानों में से एक बन गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे विमान धरती के किसी नियम को तोड़कर गायब हो गया हो। न ब्लैक बॉक्स मिला, न मलबा, न ईंधन का निशान। आखिरकार सरकार ने यह मान लिया कि विमान किसी अज्ञात दुर्घटना का शिकार हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 25 साल बाद एक वैज्ञानिक रिसर्च टीम समुद्र के ऊपर अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रिकॉर्ड कर रही थी। अचानक उनके उपकरणों ने एक बेहद पुराना रेडियो सिग्नल पकड़ लिया। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो सब सन्न रह गए। वो उसी गायब विमान का कॉल साइन था। शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगा ये कोई मशीन एरर है। लेकिन अगले ही दिन उसी इलाके में एक मछुआरे ने आसमान में एक पुराना विमान देखा। वो बहुत नीचे उड़ रहा था और उसके इंजन की आवाज़ बिल्कुल अलग लग रही थी। मछुआरे ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी